इट्स ओके। आज का अपना पहला सवाल है, मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिख दी है, ठीक है। इनको आरोही क्रम में लिखना है। पहले भिन्न वाली संख्या को आरोही क्रम में लिखते थे, अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। तो फटाफट लिखिए, पॉइंट वाली संख्या है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। हाँ, पहले सबसे छोटी कौन सी है ये पता लगाना है बस। हाँ, 0.05 है। हाँ हाँ, पहले कौन सी आएगी? यानी कि अपने को ट्रिक सीखनी है, भविष्य में अपने ये कभी गलत नहीं हो सवाल। उसके लिए अपन क्या करें, सवाल गलत नहीं होगा। अब मामला यानी कि आगे संख्या वहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनमें जैसे कि कोई दिक्कत नहीं, बस मसला ये पीछे पॉइंट में कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट वाली संख्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब इसको छोटी माने, किसको छोटी माने, ठीक है, या फिर इसको छोटी माने। तीन संख्या आ रही है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 5 है, तो कौन से छोटे होंगे? 0.05। अब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, कभी अगर आपको आगे पीछे हो, ठीक है, तो यानी कि ये 4 डिजिट में, कितने डिजिट में? पॉइंट के बाद इसको भी 4 डिजिट में बना दो, इसको भी 4 डिजिट में बना दो, इसको भी 4 डिजिट में बना दो, इसको भी 4 डिजिट में बना दो। बोले सभी को आप चाहो तो 4-4 डिजिट में बनाकर इसका, जैसे कि इसको 4-4 डिजिट में बना दिया, 5500 हो गए, ठीक है। अब इसको 4 डिजिट में बना दिया, कितने हो गए? 50 हो गए। अब ये 5 हो गए, अब इसको 4 डिजिट में बनाया तो ये कितने हो गए? 500 हो गए। सेम डिजिट में बना दोगे तो यानी आपका सवाल गलत नहीं जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट डिजिट देख लो, यानी कि ये 4 डिजिट है, इसको 1 2 3 4 डिजिट में बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको इजीली पता चल जाएगा पॉइंट के बाद वाला संख्या देखना है, यानी कि आगे है वो तो बड़ी होगी, ये और ये तो ऑलरेडी बड़ी है। अब इन तीनों संख्या में सबसे छोटी कौन सी है? 500 है, यहाँ पर 5500 है, यहाँ पर 50 है, तो छोटी कौन सी हुई? 50। तो अपने पहले कौन सी आ जाएगी? 0.05। अब उसके बाद कौन सी आएगी? बस 0.05। अब उसके बाद ये वाली आ जाएगी 0.55। अब अपनी रही ये दो संख्या, 1 और 2। आप चाहो तो इसको भी डिजिट बना दो, तो ये हो गए 5000 हो गए, और यहां पर ओनली 5 ही है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी हुई? अब यहाँ, हाँ सॉरी, आरोही क्रम में ये वाला एरो आएगा, बिल्कुल छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला एरो आएगा। अब यहाँ पर सेम संख्या है, ठीक है। संख्या अगर छोटी होती, कहीं 4 होता तो वो पहले आ जाता। अब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो अपने को पीछे वाली डिजिट देखनी है। यहाँ पर 5000 बन रहे हैं, यहाँ पर 5 बन रहे हैं, तो छोटी कौन सी हो गई? ये वाली। और लास्ट में कौन सी आ जाएगी? 5.50। 5.50। ऐसे करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, 101%। अगला सवाल है, वो आरोही क्रम में लिखना है, माइनस क्रम। इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। 1 2 3 4 5 संख्या है, यहां पर भी आपको पता लगाना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहां संख्या माइनस में होने से आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, कुछ संख्या माइनस में है, कुछ संख्या प्लस वाली है। अब यहां पर प्लस वाली संख्या कितनी आ रही है? ये और ये, तो माइनस वाली बड़ी होती है, प्लस वाली, तो ये तो कंफर्म है, बाद में आएगी, ठीक है। अब अपने को देखना है ये 3 संख्या है, 1 2 और 3। अब माइनस में हमेशा छोटी कौन सी होती है? जो बड़ी होती है ना वो सबसे छोटी होती है। जैसे इधर चलते जाते हैं, -1 -2 -3 -4, तो सबसे छोटे कौन से हुए? ये वाले -4 लिखे हैं, वो सबसे छोटे होंगे, और -4 से -1 बड़ा है, और प्लस में उल्टा होता है, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें पूछ लिया 4 बड़ा है और इधर 1 छोटा है। अब जब माइनस में देखे 4 छोटा है और 1 बड़ा है, माइनस प्लस में ये अंतर होता है। तो अब अपने को यहाँ 3 संख्या, 1 2 3 संख्या, ठीक है। अब तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पता लगाना है, तो आप क्या करोगे? वही चीज अपनाना है, वही चीज। यहाँ पर बड़ी ये लग रही है, इसको बड़ी ये लग रही है, ठीक है।
हाँ छोटी है, छोटी है। हाँ छोटी है, छोटी ये लग रही है, ठीक है। अब छोटी ये लग रही है मतलब यानी इन तीनों में जो अंक ज्यादा दिख रहा है ना अपने को वो छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट यहाँ पर भी बना दिए, 2 यहाँ लगे हुए हैं, 0 में यहाँ बना दिए, फिर यहाँ पर भी 1 2 3, ये 4 डिजिट में ये हो गई। अब मुझे बताओ छोटी कौन सी है, ये वाली आ गई। पहले तो तू ये बता रही थी, अब ये वाली आ गई। तो ये गलती नहीं होगी अगर बराबर डिजिट में बढ़ा दिया। यहाँ 707 है और ये 7000 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, -7000 वाली। तो यहां पर लिखना है -0.7, ये सबसे छोटी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास ये और ये दो संख्या है, देखो हाँ ये 707 वाली आ जाएगी, -0.0707 वाली आ जाएगी। अब इसके बाद कौन सी आएगी, यही आएगी, स्वाभाविक है, -0.07, ये 0 तो अपन ने बाद में लगाए। अब उसके बाद 7 और 0.007 में कौन सी छोटी है, तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, स्वाभाविक है। और ये 7 तो बड़ा है वैसे, तो छोटी इन दोनों में ये वाली होगी। तो यहां पर अपने को 0.007 लिखना है और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, 7। समझ में आया? यानी कि पॉइंट वाली या माइनस वाली अगर ऐसी कंफ्यूजन स्थिति बने तो ये डिजिट समान कर दो, आपके कभी गलत नहीं होगा। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। अब अपने पास प्रतिशत दे दिया है और उनको इसमें बदलना है साधारण भिन्न में, 20%, 25% या फिर 35% या फिर कुछ भी, 50%, 60%, 75%। तो यहाँ इनको अपन भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत हटाते ही नीचे क्या लगाएंगे, 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 के पार से कट जाएगा, 1/5 इसका साधारण भिन्न होगा। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 25/100, 25/100 और इसको 25 के पार से काट देंगे, 1/4, तो इसका 1/4 हो जाएगा। इसी तरह इनका निकालेंगे, ये होगा 35/100, 35/100। अब ये 5 के पारे से कटता है, 5 के पारे से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा, और 5 के पारे से ये 20 बार कटेगा, तो ये 7/20 हो जाएगा। अब आगे वाले तुम निकालो, देखो अब सवाल मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सवाल, यानी आपको भिन्न दे दिए होंगे, उनके प्रतिशत बनाने, उनको उनके 100 करना, वो भी सवाल देख लेते हैं। बस अपने को जानकारी सब होनी चाहिए। जैसे 3/4 दे दिया या फिर 2/5 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, या फिर 4/5, 4/5। इसको प्रतिशत में बदलना है। इनको प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, गुणा 100 से कर देंगे। तो ये 4 के पारे से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 × 3 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा, 75%। तो 3/4 भिन्न का प्रतिशत हो जाएगा 75%। इसी तरह इसका निकालेंगे 2/5, 5 के पारे से ये 100 कट जाएगा 20 बार, और इनका मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 40%। तो जो 2/5 है इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40। इसी तरह इसका आप निकालो। कहीं किसी को कंफ्यूजन, बहुत इजी है, मैं इसलिए जल्दी ले रहा हूं। 3 ये भिन्न दे दिए, इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर अपने को बताना है। यहां पर ये 3 भिन्न दे दिए है, इसमें एक तो सबसे बड़ी भिन्न एवं सबसे छोटी भिन्न का अपने को अंतर बताना है। वो अंतर क्या होगा, तो पहले सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी, फिर बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, अपने अंतर निकल जाएगा। तो सबसे पहले पता लगाना है छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। अपन चाहे तो लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं और पॉइंट लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब संख्या अलग अलग आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर 6 आ रही है, यहाँ पर भी 0 लगाया, 6 आ गए,
और यहाँ पर भी 6 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी 6 ही आ गए। अब ये 3/5 छोटी है और अब देखो, हाँ अब यहाँ पर इसमें आगे भाग जा ही नहीं रहा है, आगे 0 ही आएगा, ठीक है, आगे पॉइंट 0 ही आएगा लगभग, ठीक है। और इस अब ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है पता लगा, आगे वाली कौन सी, ये वाली कंफर्म है, ये वाली, 4 से करेंगे। हाँ 66 आ जाएंगे और इसके 2 बचेंगे तो 62 आएंगे, बिल्कुल। तो सबसे छोटी ये हो गई, हाँ छोटी कौन सी हो गई, हेलो 3/5, और ये ना दे और बड़ी कौन सी हो गई, बड़ी हो गई ये 2/3, ठीक है। अब इनमें अंतर पता लगाना है, अंतर किस में से कौन सी घटाएंगे, बड़ी में से छोटी, छोटी में से बड़ी, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ छोटी में से बड़ी निकालेंगे तो भी अंतर आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो अपने को बड़ी में से छोटी निकालनी है, तो 2/3 माइनस 3/5। अब ये बाकी करनी है, कैसे करोगे, हाँ एलसीएम लेकर करो। हाँ एलसीएम कितना आ रहा है, तेरे जा रहा है अंदर कनेक्शन, या 15 आ गए। अब सबसे पहले इसका इसमें भाग देते हैं, 5 बार गया और 5 का गुणा 2 से करते 10 आ गया। अब यहाँ पर 3 बार गया और 9। अब यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 1/9 इस सवाल का उत्तर होगा। अरे सॉरी 1/15, 1/15 इस सवाल का उत्तर होगा। समझ में आ गया, चलो सवाल कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। अब एक बढ़िया सवाल है, हाँ लिख ले। अपने पास सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर व्यय करता है, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर व्यय करता है और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। और अब उसके पास 400 रुपये शेष रहते हैं, यानी कि 3 भाग, यानी कि उसने यानी कि वेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब उसके पास इतने शेष रह रहे, यानी कि कुल मिलाकर 1/3 भाग भोजन पर किया, प्लस 2/5 उसने मकान किराए पर दे दिए, प्लस 1/5 उसने किस पर दे दिए, कपड़ों पर। अब आपको लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब उसके पास 400 रुपये बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 400 रुपये। और सवाल पूछा है उसकी आय कितनी होगी, कुल आय पता लगाना है, यानी कि ये उसका वेस्ट हो गया या खत्म कर दिए, अब उसके पास इतने रुपए बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे ये पता लगाना है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को यानी कि ये जो 400 है ना, वो भी अपने को बटाबटी में निकालना है, यानी कि इतना भाग कुल मिलाकर ये भाग ये भाग ये भाग, अब बचा हुआ कितना भाग है वो पता लगाना है। उसके पास टोटल 1 भाग होता है, हमेशा किसी भी चीज का भाग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब 1 भाग में से उसने ये और ये खत्म कर दिया, यानी कि टोटल पैसा 1 रुपया था, और 1 रुपये में से 1/3, 2/5 और 1/5 खत्म कर दिया, तो लास्ट में कितना भाग बचा, एक बार 400 को नहीं देखना है, और लास्ट में 2/3 बचता है, 4/3 बचता है, वो पहले पता लगाना, फिर इस सवाल का आंसर निकलेगा, तो आपके बाद में इजीली आंसर निकल जाएगा। अब मेरे पास टोटल 1 भाग था और उसमें मैंने इतने वेस्ट कर दिए, तो शेष कितना भाग बचा, शेष कितना भाग बचा, वो वैल्यू 400 की हो जाएगी, वो वैल्यू 400 की हो जाएगी। उसके बाद अपने को किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो आराम से पता लगा लेंगे। तो अपने को अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इन तीनों को जोड़ दो फिर 1 में से माइनस कर दो, या फिर इन तीनों को डायरेक्ट 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि 1 भाग अपना था, टोटल कितने भाग थे, 1, और 1 में से 1/3 और हाँ, पर ये यहां पर आपके गड़बड़ करेगा, उससे बेटर ये है इन तीनों को पहले जोड़ दो, इन तीनों को खर्च, यानी कि खर्च में आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5, जल्दी से जोड़ो इसको, 14/15 आ रहा है कंफर्म, लगभग लसा 15 आ गया। पाँच
6 और 3 आ गया, तो 14/15, यानी कि अपने आय का 14/15 भाग उसका खत्म हुआ कि नहीं हुआ, समझो इधर, समझ में आया? यानी कि इतना मकान पर, किराए पर या फिर भोजन पर उसने पैसे खत्म कर दिए, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का टोटल आ गया ये। अब अपने पास शेष भाग निकालना है, शेष भाग निकालना है। शेष भाग अपने पूरा भाग कितना था 1, अब 1 में से खर्चा निकाल देंगे, यानी कि शेष बचत भाग, तो अपन उसमें कितने में से क्या माइनस करेंगे, टोटल भाग कितना था 1, अब 1 में से माइनस जितना खर्चा वो माइनस कर देंगे। तो यहां पर अपन 1 माइनस 14/15 किए, तो यहां पर अपनी बचत कितनी आ जाएगी, यहां 15, यहां 14 आ जाएंगे, तो 1/15 भाग, ठीक है। कुल मिलाकर अपनी जो बचत है वो कितनी है 1/15, इतना कंफर्म हो गया। यानी कि अपने खर्चा हो गया 1/3, 2/5 और 1/5, इन तीनों को जोड़ा खर्चा आ गया, ये अपना खर्चा आ गया। यानी कि मैं पूरा 1 रुपया कमाता हूं या 1 भाग कमाता हूं, हमेशा 1 में ही व्यक्त होता है, और 1 में से 14/15 मैंने खर्चा कर दिया, तो 1 में से मैंने 14/15 खर्चा कर दिया, तो ये मैं अपनी बचत आ गई कि नहीं आ गई, ये बचत। तो जो ये 1/15 भाग है वो वैल्यू किसके बराबर है, 400 के बराबर है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आपके एकदम क्लियर है। लगभग अपने जो 1/15 भाग जो बचा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है 400 रुपए। अब मैंने पहले ट्रिक बताई थी, वैल्यू दे रखी है और किसी भी भाग की वैल्यू निकालनी है, कुछ याद है कि नहीं? हाँ, अब जैसे मेरे को पूरे की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करके पीछे लिखना पड़ता, मैंने बताया था। जैसे 1/15 बराबर 400 हो गए। अब मेरे को पूरे की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं क्या करूंगा, इंटू करके पीछे लिख दूंगा। ट्रिक है, एक ट्रिक है, मैंने बताई थी आपको, ध्यान हो, यानी परसेंटेज वाले में और दूसरे सवाल में भी ये यूज आती है, ठीक है। तो पूरे भाग की वैल्यू ये हो गई। अब जो आगे लिखा हुआ है 1/15, इसको उल्टा करके पीछे लिख देंगे, ध्यान है, जो आगे लिखते हैं उसको उल्टा करके पीछे लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया 15/1। अब इसको सोल्व करो, ये 6000, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 6000 रुपए, यानी कुल आय, ये कुल आय होगी, कुल आय कितनी होगी 6000 रुपए, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब माना कि उसने सवाल में पूछा भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, सवाल कोई भी पूछ सकता है, वो भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, या फिर मकान किराए पर कितने दे रहा है, या फिर और कौन सा था कपड़ों पर कितना व्यय कर रहा है, बिल्कुल इजी होगा। अब यहां पर अपन ने कितना निकाला 1/4, 1/15 बराबर कितना निकाला 400। अब अपने को देखना है जैसे कि भोजन पर निकालना है या फिर अपनी आय का मकान किराए पर, मकान किराया, तो मकान किराया कितना है 2/5, तो 2/5 यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। अब जो आगे लिखा है उसको उल्टा करके पीछे लिख दूं 15/1। पहले अपन ने यहां पर 1 लिखा था क्योंकि पूरे का निकल रहा था। अब मेरे को जिस भाग की वैल्यू निकालनी है उसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये 5 के पार से कट गया 3 बार, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 8 या 2400 रुपए उसके किस पर खर्च हो रहे हैं, यानी कि मकान किराए पर 2400 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब ये चीज आप इससे भी निकाल सकते हो, यानी कि पूरे की वैल्यू कितनी है 400, एक भाग की वैल्यू कितनी है, अब ये मैंने यहां पर 2400 निकाला इस वाली वैल्यू से, ठीक है, इस वाली वैल्यू से। अब पूरे भाग की वैल्यू कितनी थी, पूरे भाग की वैल्यू कितनी है 6000। अब मैं माना कि मेरे को 2/5 भाग की वैल्यू निकालनी थी, तो अब मैं ये क्या करूंगा इंटू 2/5 करूंगा, और जो आगे लिखा है उसको उल्टा करके पीछे लिख दूं, तो इसको उल्टा करो या सीधा करो 1/1 ही आएगा। अब इसको काट देता हूं, 5 के पाड़े से 6000 कितनी बार कटेंगे 1200 बार, 12×5 = 60। अब 1200 का गुणा 2 से करता हूं तो 2400 आए कि नहीं आए। मैंने दो तरह से निकाला ये 2400, एक तो पहले माना कि इस आधार पर 1/15 भाग की वैल्यू 400 थी, उस आधार पर मैंने 2/5 भाग की वैल्यू निकाली तो कितने आए 2400 रुपए। अब पूरे भाग की वैल्यू 6000 थी, पूरे भाग को यानी 6000 माना, फिर 2/5 निकाला तो उसकी वैल्यू भी 2400 रुपए आ गई। उत्तर अपन कैसे भी निकाल सकते हैं, तो उसी तरह अपन 1/5 भाग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सवाल में पूछा टोटल तो एक भाग, अब जिस भाग की वैल्यू पूछा है उस भाग की वैल्यू लगाकर अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप अपने हिसाब से लिख दो। वैसे समझ में आ गया, कुल मिलाकर ये चीज समझ में आनी जानी चाहिए। पहले आप इन तीनों को जोड़ देना, खर्चा हो गया, फिर आप ये लिख देना
शेष बचत भाग, तो ये शेष बचत कौन सा आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। और ये 400 आप लिखना मत पहले, हाँ प्लस 400 ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कुल आय यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से, अपना सवाल तो यही है। अब उसके बाद आप कपड़ों पर व्यय या फिर मकान पर व्यय करके ये वाली भी स्टेप कर सकते हो, ठीक है। और मकान पर व्यय निकालने के लिए ये वाली भी स्टेप कर सकते हैं। तो उत्तर दीजिए आराम से। आपके पास ये सवाल है, यानी आंसर आ गया है 0.8 का किससे मल्टीप्लाई करें तो अपना ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर मान पता लगाना है, यहाँ पर कितने आएंगे वो पता लगाना है। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया ना, वहां पर कितने आएंगे तो अपने ये बराबर सेट हो जाएंगे। क्या करेंगे उसके लिए, भाग देंगे या भगा देंगे, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x मानो या नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 0.08 बराबर 0.0004। अब x को यहाँ रहने देंगे और यहाँ पर इसको कहाँ लगेंगे, उधर लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या, भाग होगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता माइनस हो जाता, माइनस होता प्लस हो जाता। अब यहाँ पर इनटू है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसमें 0.8 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, वो अपना उत्तर हो जाएगा। अब वो कैसे करो, पॉइंट हटा के करो कैसे करो वो मुझे पता नहीं, लिख लेता हूं मैं 0.05 0.005 0.005 एवं 0.5, ये 5 ऑप्शन भी लिख लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब आपको उत्तर आपको पॉइंट में निकालना है कुल मिलाकर। अब यहाँ पर अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चारों ऑप्शन लगाकर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आपने उत्तर निकाला होगा, ठीक है, निकालने का प्रयास भी किया होगा। अब लफड़ा कहाँ पड़ रहा है, आपने कर तो दिया, ठीक है। जैसे इसको उड़ाया तो यहाँ कितने लगाऊं, 1 2 3 4, इसको उड़ाओ कितने लगाऊं, ठीक है। इससे काट लूं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। 4/8 इंटू 1000 हो गया, कितना हो गया, 1000 हो गया। अब 1/2 हो सकता है ना, 1/2। अब 1/2 को मैं या तो 1/2000 हो जाएगा, 1/2000। अब यहाँ पर 1/2 को 1 में 2 का भाग दूं, इसका मसला अपन बाद में करेंगे। 1 में 2 का भाग दूं तो कितने आते हैं, 1 में 2 का भाग दूंगा तो 0.5 ही आएंगे ना, हाँ 0.5 आ गए। अब मैं यहाँ पर 0.5 का जैसे इन दोनों का भाग दिया तो 0.5 ऊपर ही आएगा, 0.5 ऊपर आया कि नहीं आया। अब नीचे कितने, 1000 है ही है, 2 का 1 में भाग दे दिया या काट दिया, 0.5 आ गए ऊपर ही आएंगे। और नीचे 1000 को छेड़ा ही नहीं था, नीचे 1000 हो गए। अब 0.5 में 1000 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ये पॉइंट है कितने शून्य आगे खिसक जाएगा, 3 शून्य, पता है ये तो पता है। अब जैसे कि 7 में 100 का भाग देते हैं तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 संख्या के इधर पॉइंट लग जाएगा, 7 0 पॉइंट, ये पॉइंट लग गया इसका। कभी कोई संख्या होती है जैसे कि 6.3 है, 6.3 है और अपने को 1000 का भाग देना है। अब पॉइंट है 3 0 इधर खिसक जाएगा, 3 संख्या इधर, एक संख्या थी ऑलरेडी दी हुई है, अब 2 संख्या अपन बना दो तो इसका उत्तर ये हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर 3 0 1 2 3, यहाँ 2 होता सॉल्व नहीं होता, यहाँ पर 3 है तो पॉइंट कितने इधर खिसका देंगे, 3 संख्या इधर खिसका देंगे। पहले जहां था वहां से 3 और स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि एक 5 संख्या पहले थी। अब अपने को 3 डिजिट और बढ़ाना है तो 3 0 और लगा दो, 1 2 और 3 पॉइंट। अब ये हो गया, पहले तो एक संख्या आके इधर था, अब 3 0 है तो 3 0 ऊपर लगा दिए। तो अब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। बहुत ही इजी सवाल है लेकिन घुमा देता है। अब इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, 1/2000। अब क्या करें, 1/2000 अपना आंसर आ गया, अब 2000 है ही नहीं इधर। अब 1/2000 को लिखो कैसे, तो भी उत्तर यही आएगा। अब यूं करो, उसका अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2000 का 1 में भाग दे दो, मैं भी वही आएगा। जैसे कि 2000 का मैं 1 में भाग दे रहा हूं, ठीक है। पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बनाया, भाग नहीं जा रहा है। अब मैं 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया,
एक जीरो यहाँ लगाया, एक जीरो यहाँ लगाया तो भी नहीं जा रहा है, फिर एक जीरो यहाँ लगाया, एक जीरो यहाँ लगाया, अब तो जाएगा भाग। कितनी बार जाएगा? 5 बार भाग जाएगा। तो अपना ये उत्तर आ गया 5 बार जाने से। बस ऐसे भाग देकर भी आप पता लगा सकते हो। तो पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हैं। हाँ, पॉइंट के आगे जीरो आएगा, पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के आगे 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपना एक ऐसा ही सवाल है, वापस दे रहा हूँ, इसको करना है 0.000066 भाजक 11 का भाग देना है और इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसमें 11 का भाग देना है, ये दे दिया, और इसमें 11 का भाग देना है, उत्तर क्या आएगा बताओ मेरे को। अपना दिमाग चलाओ, भाग करना है। भाग करना मतलब 0.004 फिर 6 और इसमें 11 का भाग देना है, उत्तर क्या आएगा। ठीक है, अब सरल विधि है, कोई हार्ड विधि नहीं है, जैसे अपन करते हैं वैसे ही करना है। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, फिर काट कटाकर ऊपर पॉइंट लगा दो। प्रयास करो, हो जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सवाल है। अब यहां पर अपन करेंगे, पॉइंट को हटाया, ठीक है, पॉइंट को हटाने पर नीचे 1 लिखा जाता है, ठीक है, 1 नहीं लगाओ तो इसके पीछे भी 0 लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब पीछे संख्या 1 2 3 4 5 6, समझ में नहीं आया तो और समझ लो अच्छे से, 6 जीरो लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो मैं इसके पीछे भी लगा सकता था तो भी सही होता। अब यहां पर ऊपर ये 66 ही है, कितने बचे 66 के आगे जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन जीरो की अब कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट था तब तक वैल्यू थी, पॉइंट हट गया, अब आगे जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। अब 11 के पार्ट से 66 कितनी बार करते हैं? 6 बार। अब इसके आगे 4 जीरो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 फिर 1 0 0 0 0 0 और 0, 6 जीरो हो गए। अब मेरे को इसमें भाग देना है, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 संख्या होगी, उसके पहले क्या होगा ये पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना, ठीक है, 6 संख्या बनानी है, तो एक ऑलरेडी 6 है ही है, ठीक है, फिर 5 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और फिर मैंने 10 यहाँ लगा दिया, तो ये 6 संख्या होगी कि नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आगे शून्य लगा दो, भले आगे शून्य है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं, तो फिर भी शून्य लगा देते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये भाग दे रही थी, वैसे भी अपन करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 का भाग इसमें देना है। अब क्या करूंगा मैं, ये किया, 0 लगाया, नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ 0, कुल मिलाकर पॉइंट का पहले 0 लगा दिया, फिर 0 लगाया, यहाँ 0, फिर 0 लगाया, यहाँ 0, फिर 0 लगाया, यहाँ 0, अब तक भी नहीं जा रहा है। अपने को कितने 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 0 चाहिए, 4 ही हुए, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0, अब जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ 6 जीरो, यहाँ 6 जीरो, तो 1 लाख का भाग 6 लाख में 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिए और 6 लाख यहाँ लिख दिए, और ये 6 में से 6 पूरे कट गए, भाग कितनी बार गया, जो अपन ने यहाँ निकाला था वो का वो भाग यहाँ पर गया था, तो अपना उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। भाग करो तो कैसे करना वो तरीका भी अपने को ध्यान होना चाहिए। बाकी ये इजी है, एक के कोई संख्या उसके नीचे 1 और 1 के पीछे शून्य होते हैं ना, भाग देना अपने को अलग से नहीं करना पड़ता, उतनी संख्या के ऊपर यानी पॉइंट लगा दो, उतनी शून्य गिनकर पॉइंट लगा दो। अब अपना एक सवाल और देख लेते हैं, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, छोटे छोटे सवाल है। 6.5 में 0.13 का भाग देना है, उत्तर बताओ फटाफट कितने आते हैं। ये लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से, एक तेरी मेरी बड़ा और है। 6.5 में 0.13 का भाग देना है, 6.5 में 0.13 का भाग देना है, 50, देखो वेरी फास्ट, 50 निकाल दिया, 85 आया, आ गया तेरे 50 नहीं आया, पायल 50 नहीं आया, आ जाएगा। बस अपने को करना क्या है, मैंने ये देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1 लिखा,
तरीका सिंपल से करो, अपने को कहीं उलझना नहीं है। फिर पॉइंट के बाद एक संख्या 1 0 लगा दो। अब ऊपर क्या करना है, पॉइंट हटाओ और ये इंटू लगाना पड़ेगा, 1 लगा दो पॉइंट का, फिर पीछे 2 संख्या है 2 0 लगा दो। यहाँ तक क्लियर है? 1 0 से 1 0 काट दो। अब क्या करना, 13 के पार से ये 6.5 नहीं है 65 है, पॉइंट हट गया, नीचे 13 है, पॉइंट 13 नहीं है। 13 के पार से 65 कितनी बार कटते हैं? 5 बार। अब 5 का मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है, 10 से करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 10 कितना हो गया, 50। इसका उत्तर 50 आ गया। समझ में आ गया? अब एक सवाल है, सिंपल सा है, कोई बड़ा नहीं है। रोज 1600 मिलीलीटर, तेरी मेरी नाम है। ये हाँ हो सकता है, दूध पीती है, तो नाम ही हुआ ना। वह कुल कितना दूध पिएगी? ठीक है, यानी तेरी मेरी कोई लड़की है, वो रोज 1600 ml दूध पी रही है, तो वो टोटल कितना दूध पिएगी? अब मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूं 4.48 लीटर। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, एक हो गया 44.8 लीटर। अब उत्तर अपने को लीटर में निकालना है। ठीक है, और फिर 0.448 लीटर। ठीक है, वही इसमें 900 वाला नहीं है, वही आएगा, 1000 ही आएगा। 1000 ml होता है लीटर, और वो केजी और उसके उसमें डिफरेंस आता है। 1 किलो में 905 ml होते हैं। ठीक है, लीटर में 1000 ही ml होते हैं, इसलिए वो वाले दिमाग यहाँ मत लगा देना। ठीक है, एक है 448 लीटर। ठीक है, यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। कुल मिलाकर एक दिन का इतने ml मिलीलीटर दूध पीती थी। ठीक है, तो वो 4 सप्ताह में कुल कितना दूध पिएगी? हाँ, इंटू करो, करो इंटू करना करो, सही कर रहे हो, गलत थोड़ी कर रहे हो। इसका 4 सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 12, 15, 16, कितने दिन होते हैं 4 सप्ताह में दिन? 4 28 होते हैं। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, 28 होते हैं। हाँ हाँ 28 ही होते हैं ना। हाँ, तो फिर कॉन्फिडेंस से बोलो ना, 4 सप्ताह में 28 दिन होते हैं। हाँ, इसका गुणा 28 से करो तो फिर लीटर में उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा। हाँ, वही तो मसला है। बहुत ही इजी सवाल है। आप एक दिन का इतने मिलीलीटर दूध पी रहे हो, तो आपको 4 सप्ताह, 4 सप्ताह मतलब कितना होता है? 4 सप्ताह, 4 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 28 दिन। तो आपको 28 दिन में कितनी खपत हुई? दूध बेच रहे हो या किसी को दे रहे हैं, तो 4 सप्ताह में कितना दूध दिया, हिसाब करना है, और कुछ नहीं है। एक दिन का दूध इतना मिलीलीटर है। अब यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो लीटर में दे रखा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अब सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 1600 मिलीलीटर है उसको लीटर में बदल दो। 1600 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, 1000 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/1000। तो 1600 बराबर क्या हो जाएगा? 1600 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 इंटू 1600। 2 0 से 2 0 करके अपने क्या रहा? अब यहाँ पर 16/10, 16/10 मतलब ये अब पॉइंट कहाँ लगेगा? 1.6 लीटर हो जाएगा। अब ये लीटर था, यहाँ पर भी वैल्यू लीटर में आएगी, यहाँ पर भी लीटर हो गया, अब 1.6 लीटर हो गया। अब एक दिन का बोल कितना दूध पीता है? तेरी मेरी एक दिन का कितना दूध पी रही है? 1.6 लीटर। अब एक दिन की खपत, एक दिन में पीती है, एक दिन में पीती है 1.6 लीटर। ये समझ में आ गया? ठीक है, बस 28। हाँ, वो करना है। अब 28 दिन में पिएगी, 28 दिन में पिएगी, 1.6 इंटू 28 करेंगे तो अपने उत्तर आ जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, एक दिन में पीती है लीटर, तो ये हमेशा लीटर की वैल्यू पीछे लीटर ही आएगा। ठीक है, यहाँ लीटर चल रहा था तो ये अपने ये हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका गुणा 28 से करोगे, फिर 1000 का भाग दे दो। इसका गुणा आप जैसे 1600 का गुणा 1600 का गुणा 28 से करो, कितने आते हैं? 44,800 आए। कितने आए? 800। ये मिलीलीटर आए।
हाँ 800 मिलीलीटर आए। अब ये कितने दिन में पी रही है? हाँ ये 28 दिन में इतने मिलीलीटर दूध पी रही है। अब इसको लीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग दे दो, 44,800 भाजक, जैसे कि यहाँ पर अपन ने 1000 का भाग दिया था, यहाँ पर भी 1000 का भाग दे देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर पॉइंट, तो ये 44.8 यहाँ पर भी आ गया लीटर, और 44.800 भी सही है, 44.800 लगाते हैं तो भी सही है। ठीक है, आ गया सवाल समझ में? किसी को कोई दिक्कत? कल से अपना टॉपिक दूसरा होगा या फिर इसमें भी कुछ सवाल बचेंगे वो कर लेंगे, इट्स ओके।